वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो टोटल जो है वो 100 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 78 और 79 है। और इसमें जो है विषयवार स्मृति तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और इसमें टोटल जो है क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। सो इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 78 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है वो प्रति इकाई जो है वो सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ये असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन बी1 जो है वो घाव भरने में सहायक होता है, ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रकाश का परिक्षेपण के कारण जो है वो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। परितालिका जो है उसके विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में जो है डायलिसिस की विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे फाइबर ऑप्टिकल्स जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की ओर उड़ता है, ये एकमात्र पक्षी है। गौरैया जो है ये आगे की ओर उड़ता है। कोयल जो है ये आगे की ओर उड़ता है। और साइबेरियन सारस जो है ये भी आगे की ओर उड़ता है। और गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मेडल को जो है वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मिलेराइट यूरेनियम ये सही सुमेलित नहीं है। काल्वेडाइट सोना ये सही सुमेलित है। मेलेकाइट तांबा ये भी सही सुमेलित है। और स्मेल्टाइट ये जो है कोबाल्ट ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दहन कैसी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया है दहन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब केंद्रीय बल जो है ये आभासी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्त्रियां एवं शूद्र जो है ये 2 वर्ग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पल्लव राजवंश के दौरान जो है वो महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गोलकुंडा के खान से जो है वो कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राणा सांगा ये अकबर के शासनकाल में थे, ये सुमिलित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो ये मोहम्मद गौरी, ये सही सुमिलित है। जुझार सिंह शाहजहाँ ये भी सही सुमिलित है। और जसवंत सिंह औरंगजेब ये भी सही सुमिलित है, समकालीन राजा थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, मजहर की घोषणा जो है वो 1579 ईस्वी में की गई थी, ये सही सुमेलित है। और जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 ईस्वी में की गई थी, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हरिविजय सूरी का जो है वो अकबर जो है वो बहुत सम्मान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सूरत, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बम्बई, उसके बाद कलकत्ता अपने व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किए थे अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नादिर शाह के आगमन के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मोहम्मद शाह थे नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मधुसूदन दत्त ने उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 है, सत्य और अहिंसा है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में जो है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे निर्भर करता है और बाजार का आकार पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है घटिया वस्तु के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मनोरंजन कर जो है वो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति कर, आय कर और निगम कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मध्यरात्रि सुर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सुर का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना जो है वो मध्यरात्रि सुर का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। निहारिका जो है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिमाद्री जो है वो बृहत हिमालय का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। धौलाधार और पीरपंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महासागरीय धाराएं का प्रभाव जो है वो भारत के जलवायु पर नहीं पड़ता है। मानसून का पड़ता है भूमध्य रेखा का संधिये पर इसका पड़ता है, और हिंद महासागर का अस्तित्व का पड़ता है भारत की जलवायु पर इसका असर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यमुना नदी को जो है वो खुला नाला कहा जाता है, जो गंगा की सबसे बड़ी ये सहायक नदी है यमुना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रस्तावना में हम देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यूएसए के संविधान से ली गई है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये कथन जो है वो लॉस्की का है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन जो है वो लॉस्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य जो है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कार्यों का निर्धारण किया गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सरकारी आयोग ने दिया था अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 वर्ष होती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य जो है सो, कार्य अवधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्राम सभा जो है वो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है, तो ये तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 21 फरवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन की किस नियम को बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहले नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के किस नियम से बल
का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से जो है वो बल के व्यंजक का ये जो है वो प्राप्त होता है, नियम प्राप्त होता है। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। जी का मान होता है तो -6.67 × 10⁻11 Nm²/kg² होता है। जी का मान जो होता है सो जी का मान होता है तो 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है तो ध्रुव पे होता है सर्वाधिक। जी का मान न्यूनतम होता है तो ये विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान 0 होता है तो केंद्र पे होता है। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। उत्तोलक और उदाहरण। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है वो हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है वो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन जो है ये द्वितीय उत्तोलक होता है। तृतीय उत्तोलक जो है वो चिमटा, मनुष्य का हाथ जो है ये तृतीय उत्तोलक होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सौरमंडल के लिए प्लान वेग का मान जो है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर पृथ्वी का वेग जो है वो 17 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये ध्रुव पे जो वस्तु होगी वो जो है वो भारीहीन हो जाएगी, उसका मान जो है वो 0 हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 79 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेबी इसको नियमित करता है, देश के स्टॉक एक्सचेंजों को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निगम कर जो है वो केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पूरा पाषाण काल में आदि मानव की मनोरंजन का साधन था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शिकार था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में चोल का किया था, पांड्य का किया था और केरल पुत्र का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इलिंगो जो है वो शिल्पाधिकारम के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे, तो
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण ने जो है वो इंग्लैंड गए थे वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ये स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आरती दत्त जो है वो INA से संबंधित नहीं थे। गुरु दयाल सिंह ढिल्लों संबंधित थे। शाहनवाज खां ये भी संबंधित थे और जनरल मोहन सिंह जो है ये भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार सजाएं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले जो है वो सलवाई की संधि हुई थी, उसके बाद मंगलोर की संधि हुई थी, उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बाद जो है वो सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 बिहार राज्य भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में बिहार राजभाषा परिषद का गठन जो है 1950 ईस्वी में किया गया था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है मूलभूत अधिकारों का जो है वो प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो लिया जाता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राज्यसभा के द्वारा जो है वो पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 तदर्थ का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था जो है इसका अर्थ होता है तदर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो सही है। अनुच्छेद 162 के शीर्ष में जो है सो शीर्षक के संबंध में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सतलज और सिंधु नदियों के मध्य जो है ये पंजाब हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक तरलता होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गन्ना के बुआई में जो है वो सर्वाधिक तरलता होता है बुआई और कटाई के बीच जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता है ये, इसमें जल का प्रवाह जो है वो बारहमासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैक्केल ने किया था, ये जो है वो सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कर्नाटक का जो है वो सोने के उत्पादन में एकाधिकार है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वृक्षनुमा ये अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वृहत हिमालय जो है इसकी प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 जो है सो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तेलिया बांध जो है ये बराकर नदी पे स्थित है। पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पे स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पे स्थित है। और माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गेहूं तथा सरसों जो है वो समानांतर फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिंदरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये सही सुमेलित नहीं है। अम्बाला जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर जो है ये कागज के लिए प्रसिद्ध है। और नरोड़ा जो है वो अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निम्न दाब तथा उच्च ताप में जो है ये क्रिया कर सकती है आदर्श गैस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, परावर्तन के नियम के अनुसार, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तीर की एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, और धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, भंगुरता जो है ये अधातुओं में निम्न जो है ये गुणधर्म समानतः पाया जाता है, भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है वो अग्निशामक के रूप में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो मानव अस्थि का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 5.4 मिलियन जो है वो वयस्क पुरुषों में जो है वो आरबीसी की संख्या होती है, 5.4 मिलियन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वातक जो होता है ये कॉकरोच का ये श्वसन अंग होता है, इसलिए ये पानी में जो है वो जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन जो है वो मर्मिकोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। जेम्स विल्सन को जो है भारत में बजट प्रणाली का ये जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, टैरिफ लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। किसी देश द्वारा आयातों पर जो है वो टैरिफ जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कैस्पियन सागर में जो है वो वोल्गा नदी गिरती है। अब हम लोग जो है वो स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है तो अवश्रव तरंग कहा जाता है, जिसे मनुष्य का कान जो है वो नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहा जाता है तो श्रव्य तरंग कहा जाता है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है तो अपवर्तन के कारण जो है वो ध्वनि जो है वो रात की अपेक्षा दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पार्सेक है। एक पार्सेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है तो ये बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है तो चालन विधि द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है तो संवहन विधि के द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होती है तो संवहन विधि के द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है तो अवतल लेंस की भांति जो है वो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है वो कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के निवारण हेतु। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है वो की जाती है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्मों की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है जीवाश्मों की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।